अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक लॉन्ग आपका लास्ट वाला राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मेरिक फ्लास्क एंड द पिपिट। फ्लास्क आर लेबॉर्ट्री वेसल्स कंटेनर्स, ये लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ये शीशे या प्लास्टिक के बने होते हैं। फ्लास्क आर अवेलेबल इन मैनी शेप्स एंड साइजेस, फ्लास्क मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ के होते हैं। देयर साइज़ आर स्पेसिफाइड बाय द वॉल्यूम दे कैन होल्ड, और उनके साइज़ उनके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो चीज़ भी उनके अंदर रखी जाती है उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इन स्कूल लेबॉर्ट्री दीज आर यूजली अवेलेबल इन साइज़ ऑफ 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml एंड 1000 ml। इन ml की यानी ये इनकी जो कैपेसिटी होती है। आप देखिए मैंने आपके सामने एक फ्लास्क रखी है, इसकी कैपेसिटी 50 ml है। ये सेकंड फ्लास्क है, आप शेप देख लीजिए, इसकी कैपेसिटी 100 ml है। और ये थर्ड फ्लास्क है, आप शेप देखिए इसकी कैपेसिटी 250 ml है। तो जो इस तरह आपकी बुक में लिखा है कि फ्लास्क डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स की होती है, मैंने आपको 3 फ्लास्क दिखा दी हैं। इनके अलावा भी और फ्लास्क होती हैं, आप ये देख लीजिए। इनके साइजेस भी इनके डिफरेंट हैं और शेप भी डिफरेंट है, और इनकी जो कैपेसिटी है ये 50 की है, ये 100 की है और ये 250 ml की है। और इनके ऊपर जो निशान लगे होते हैं, जो इनकी अपनी ग्रेजुएशन होती है कि किस में ये डिवाइड किए गए, ये या तो सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं यानी सीसी लिखते हैं, या फिर इसके ऊपर ml लिखा जाता है, मिलीलीटर। ये देख लीजिए 50 ml है, ये 100 ml है और ये 250 ml है। और फ्लास्क जो होते हैं ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में सोल्यूशन जो है उसकी प्रेपरेशन के लिए फ्लास्क आर यूज फॉर मेकिंग द सोल्यूशंस यूज़ होते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक ये पिपिट्स हैं। पिपिट्स जो होते हैं ये स्ट्रॉ की शेप के एक अपरेटस है। ये देखिए आप सामने मैं रख रही हूँ उसको, आप ये देख लीजिए। ये इनिशियल पॉइंट इसका ये 9 है, 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0, और ये इसके ऊपर इधर तक। तो ये स्ट्रॉ की शेप के होते हैं पिपेट, जिस तरह आप कोक पीने के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। पिपेट्स आर कॉमनली यूज इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉलर क्वांटिटीज़। फ्लास्क वगैरह जो होते हैं, अगर क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो वो उसकी मेजरमेंट के लिए यानी 50 ml का कोई सोल्यूशन चाहिए या 100 ml का। लेकिन अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में 1 ml 2 ml 3 ml अगर चाहिए तो उसके लिए फिर जो पिपेट्स हैं ये यूज़ होते हैं। इनके ऊपर भी इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ऊपर निशान लगे होते हैं। ज़्यादातर इनके निशान भी 100 ml से 100 ml से 25 ml तक होते हैं। अभी देखिए ये आपकी बुक में कैमरे में अगर आ रहा है तो इसके ऊपर ml का निशान लगा हुआ, 10 ml का, इसके ऊपर भी ml के निशान लगे होते हैं। और जो ये भी आमतौर पर कहा कि ये भी आर मेड अप ऑफ द ग्लास एंड द प्लास्टिक। इनका मटेरियल भी जो होता है ये भी शीशा या इसका प्लास्टिक ही होता है, जिसकी वजह से ये तैयार किए जाते हैं। जो देखिए ये इसके साथ ऊपर इसका 10 ml लिखा हुआ है, यानी इसके ऊपर भी ml के निशान लगे होते हैं। और ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में सॉल्यूशन की जब प्रेपरेशन की जाती है तो ये उसके एक हेल्पिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो आज आपकी बुक में सारे लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गए। आपने सारी इनकी डायग्राम्स, ये तो आसान ही आप बना सकते हैं, इसकी डायग्राम भी आप लोग बनाइएगा। इसकी पिपेट की अगर समझ आ जाए आपको तो आप इसके बना सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप इसका जो मटेरियल है इसकी डिटेल है वही आप लिख लीजिएगा। शुक्रिया।